कल चर्चा हुई थी ब्रह्मा के दिन और रात्रि की कि 1000 जब चारों युग बीत जाते हैं तो ब्रह्मा का एक दिन माना जाता है और 1000 रात चारों युग जब उसकी रात्रियां बीत जाती हैं तो ब्रह्मा की एक रात्र मानी जाती है। तो अव्यक्ताद् व्यक्तया सर्वा प्रभवन्ते हरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवा व्यक्त संज्ञे। कहते हैं कि सर्वा व्यक्तया जितने भी आपको प्राणी चराचर जगत दिखाई पड़ रहे हैं वो आहरागमे ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त रूप से और अव्यक्ताद् ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं। जैसे ही ब्रह्मा का दिन शुरू होता है जितने भी आपको दिखाई पड़ रहे हैं, जो भी सृष्टि दिखाई पड़ रही है वो ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं। और रात्रागम में ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश से ऐसे ब्रह्मा के रात्रि में प्रवेश हुआ मैंने 1000 चारों युग जहाँ 1000 बीते और दिन समाप्त हुआ ब्रह्मा का, रात्रि में प्रवेश काल हुआ तो उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में जो हमको दिखाई नहीं पड़ता वो अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। फिर यही क्रम चलता रहा सृष्टि का। भूतग्राम स एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रागमे वस पार्थ प्रभवते हरागमे। कहते हैं पार्थ वही यह भूत समुदाय जितना भी प्राणी समुदाय जगत दिखाई पड़ रहा है उत्पन्न हो करके और प्रकृति के बस में हो करके और जैसे ही रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और फिर दिन के प्रवेश काल में उत्पन्न होता है, यही सृष्टि चलती रहती है। तो परस्य तस्मात् भावन्यो व्यक्तो व्यक्ता सनातनः यः सः सर्वभूतेषु नश्यतु न विनश्यति। परंतु कहते हैं उस अव्यक्त जो ब्रह्मा की बात है उससे भी परे, उससे भी ऊपर, उससे भी अति परे दूसरा एक सनातन अव्यक्त भाव है, उससे भी एक उत्तम भाव है। ब्रह्मा से भी अव्यक्त जो उससे भी एक उत्तम भाव है वो जिससे ब्रह्मा की व्युत्पत्ति है, जिससे ब्रह्मा की व्युत्पत्ति है वह सनातन अव्यक्त भाव है। सह सर्वेषु भूतेषु नश्यति, वो परम पुरुष सब प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। जिससे ब्रह्मा की व्युत्पत्ति वो एक परम भाव है वो भी नष्ट नहीं होता। उत्तम स्थान की प्राप्ति का उपाय भगवान बता रहे हैं, अपनी उस स्थिति का निर्माण करने का जिससे फिर वापस ना आवे व्यक्ति वहाँ से। अगर हम लौकिक दृष्टि से देखेंगे तो ये अर्थ बनता है, सिद्धि होता है, और पारमार्थिक दृष्टि से देखेंगे तो परलोक की बात आ जाती है इसमें। अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस् तमाहु परमाम गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। भगवान कहते हैं जब व्यक्ति इतनी ऊंचाई पहुंच जाता है कि जब फिर वहाँ से वापस नहीं आता, इतनी ऊंचाई पहुंच जाए चेतना कहते हैं कि निरंतर मेरे धाम में निवास करे, निरंतर। कहते हैं फिर वो कैसे होता है, कहते हैं वो प्राप्त कैसे होता है, जिस धाम को, जिस स्थान को अक्षर कहा गया है जो अव्यक्त है, उसी अव्यक्त को ही, उसी अक्षर गति को ही, माने अविनाशी गति को ही, अव्यक्त भाव को ही परमांग गतिम आहु, परम गति कहते हैं। उसी को ही परम गति कहते हैं, श्रेष्ठ गति। कहते हैं वो गति ऐसी होती है यम प्राप्त न निवर्तन्ते, जिस अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर के व्यक्ति न निवर्तन्ते, फिर वहाँ से लौटता नहीं है, बल्कि और जब बढ़ता ही जाता है, स्थिर होकर के और बढ़ता ही जाता है, ताकि तम मम धाम परमम धाम, वही मेरा परम धाम है, वो यहीं प्राप्त होगा, यहीं नहीं कहीं अलग से बना हुआ है। पुरुषा सा परपार्थो भक्त्या लभ्यस्तु अनन्या ये शांत स्थानी भूतानि येन सर्वविदम ततम। भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, यस्य अंतस्थानि भूतानि, जिस परमात्मा के अंतर्गत सभी संसार है, सभी प्राणी जगत है, येन इदम सर्वम ततम, जिसके द्वारा ये संपूर्ण जगत परिपूर्ण है, स परः पुरुषः, वो सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो तू अनन्या भक्त्या लभ्या, केवल अनन्य भक्ति के द्वारा प्राप्त होता, अनन्य भक्ति के द्वारा, मतलब फिर भटकाव ना हो। वो गीता के 11वें अध्याय में और 55वें में इसका विस्तार है अनन्य गति का। फिर क्या कहते हैं, यत्र काले तनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। कहते हैं अर्जुन, जिस काल में शरीर को त्याग कर गए हुए योगी जन न तो वापस लौटने वाली गति को, और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं, उन दोनों मार्गों को बताऊंगा मैं। कहते 2 तरह के मार्ग हैं। एक तो मार्ग है कि
व्यक्ति उस मार्ग में, योगी जो उस मार्ग में चल करके फिर वापस नहीं आते हैं। एक ऐसा मार्ग है जिसमें आप बार बार उसी में उठापटक बनी ही रहती है, उठापटक बनी ही, उतार चढ़ाव बना ही रहता है। तो कहते हैं वो दोनों मार्गों को, दोनों काल को मैं बताऊंगा। एक अवधारणा है, एक समाज में चर्चा है कि भाई कोई व्यक्ति मर के जाता है तो उत्तरायण में अगर गया तो क्या मिलेगा? स्वर्गलोक। और दक्षिणायन में मरा तो जाएगा, हाँ, माने उसको स्वर्ग नहीं मिलेगा। तो भगवान बताते हैं कि ये क्या है उत्तरायण और दक्षिणायन, इससे नहीं कुछ होता। नहीं, सारा कर्म से है। भगवान बताते हैं कि क्या होता है। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः खण्डमासा उत्तरायणम तत्प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म विदो जनाः। भगवान कहते हैं कि दो तरह के मार्ग हैं। एक उत्तरायण मार्ग है जिसको हम शुक्ल मार्ग कहते हैं। एक तो तत्प्रयाता गच्छन्ति, उस मार्ग से जाने वाले लोग, अयन माने मार्ग होता है, अयन माने मार्ग, अयन माने गति भी होता है, ठीक है ना, अयन माने घर भी होता है। तो कहते हैं उस मार्ग से जाने वाला, उत्तरायण मार्ग से जाने वाला जो व्यक्ति, वो फिर ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म विदो जनाः, उस मार्ग से ब्रह्म को जानने वाले लोग ही जाते हैं। एक दूसरा मार्ग बताते हैं कृष्ण पक्ष, जिसको कृष्ण मार्ग कहते हैं। धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण खण्डमासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। भगवान ने कहा एक दूसरा मार्ग है जिसको दक्षिणायन कहते हैं, वो धूम्र मार्ग है, वो रात्रि मार्ग है, अंधकार वाला मार्ग है। भले ही मेरा कहते हैं मेरा नाम क्यों ना जुड़ा हो कृष्ण, कुछ नहीं हो सकता। इसलिए भगवान ने अपना नाम जोड़ करके उपदेश किया, कहा कि भले ही कृष्ण नाम क्यों ना जुड़ा हो, लेकिन तब भी वो मार्ग धूम्र है, रात्रि मार्ग है, दक्षिणायन का मार्ग है। क्यों? तत्र चांद्रमसम ज्योतिर योगी प्राप्त निवर्ते। उस मार्ग से जाने वाला जो भी योगी है, व्यक्ति है, वो फिर कर्म का फल भोग करके फिर लौट के आ जाता है। तो वो लौट के आ जाता है। तो कहते हैं सुन लीजिए कौन सा मार्ग है, शुक्ल पक्ष क्या है और कृष्ण पक्ष क्या है। शुक्ल कृष्णे गति हेते जगत शाश्वते मते एकया यात नावृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः। ये दो तरह के मार्ग हैं, शुक्ल और कृष्ण। इसमें ये दोनों मार्ग सनातन हैं, ये सनातन मार्ग हैं। लेकिन एक के द्वारा जो गया हुआ व्यक्ति अनावृत्तिम, जिसे वापस नहीं लौटना पड़ता भगवान के लोक से, फिर नहीं यहाँ भटकना पड़ता। यही मान लीजिए यही इस मार्ग में चलते रहते हैं तो कहते हैं उसको उसमें भटकाव नहीं रहता। और एक है वो भटकता रहता है, फिर लौट के आएगा, फिर भटकेगा, फिर जन्म मृत्यु पर फिर परेशान होता रहेगा। तो कहते हैं वो मार्ग कौन सा है? सकाम और निष्काम मार्ग। जो हम सकाम कर्म करते हैं, ये काम करेंगे तो इसका फल मिलेगा, ये काम करेंगे तो इसका, जो इसी में उलझे रहते हैं, व्यापार में उलझे रहते हैं, ये करेंगे तो फल मिलेगा। प्रत्येक काम के पीछे ये भावना कुछ लाभ होना चाहिए, भले ही स्वर्गलोक का ही लाभ क्यों ना हो। जो इस तरह की अपनी भावना बना के चल देते हैं, कहते हैं वो कृष्ण पक्ष है, वो काला है, वो पतन होने वाला, वही संस्कार लेके जाता रहेगा। और जो शुक्ल मार्ग है, जो शुक्ल पक्ष है, वो ये निष्काम भाव, प्रत्येक काम भगवान को समझ। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण भी देखिए, मैंने कहा बताया करो, ये हमको भगवान ने हमको ज्ञान इसलिए दिया कि हम दूसरे को बांटें। ये भगवान की दी हुई विद्या है, हमारी नहीं है। हमको भी गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त हुई, हमको भी किसी ने दिया, हमको भी किसी ने बताया, उसको हम पोषित कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। हम दूसरे को बढ़ाएंगे, नहीं कोई नहीं जान पावे तो फिर गए काम से। वही दक्षिणायन मार्ग है, उसी में घुटते रहेंगे, कोई नहीं जान पावे तो कैसे होगा। तो इस तरह से है। तो ये मार्ग जो सकाम मार्ग है, जो कामना को लेकर के, सांसारिक वासना, सांसारिक प्रवृत्ति को लेकर के हम जो भी कार्य करते हैं और जो भी संस्कार अपने बनाते हैं, उसका नाम है कृष्ण पक्ष, उसका नाम। और जो निष्काम भाव से करते हैं, प्रत्येक काम भगवान का मान के करते हैं, कोई सांसारिक वासना, सांसारिक इच्छा नहीं है, सांसारिक सुख की प्राप्ति की इच्छा नहीं है, वो काम करते हैं। काम है हमारा, हमको सेवा, हमारा काम है, कर रहे हैं, बाकी ये हमारा धर्म है। उसके पीछे तो आपने किया होगा तो आपको मिलवे करेगा, उसमें उलझे क्यों रहे? उस मार्ग को कहते हैं शुक्ल पक्ष, शुक्लयान।